Dear students, today we will discuss the kingdom Protista. प्रीवियस टर्म पे मैंने जो लेक्चर दिया था वो किंगडम मोनेरा के बारे में दिया था बेटा। और मोनेरा में आपने देखा था कि जितने भी बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह को रखा गया है वो सभी किंगडम मोनेरंस के अंतर्गत हैं, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे वो ट्रू बैक्टीरिया हो, और चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कह रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। तो आपको पता है बेटा कि किंगडम प्रोटिस्टा है क्या। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं उनको रखा गया है। इट इज इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लोनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्ट। ये किंगडम प्रोटिस्टा में सभी प्रकार के बेटा क्राइसोफाइट्स को, डाइनोफ्लैजिलेट्स को, यूग्लोनॉइड्स को, स्लाइम मोल्ड्स को एंड प्रोटोजोअन्स को रखा गया है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। ये जो मेंबर है प्रोटिस्टा वो क्या है, एक प्राइमरीली एक्वेटिक ग्रुप है। किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विथ द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत देख रहे हैं ये लिंक है एक प्रकार का प्लांट्स, एनिमल और फंजाई के अंतर्गत। ये आगे लिंक ग्रुप शो कर रहा है। द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंसिस्ट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेंबर्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। आप अगर किंगडम प्रोटिस्टा में बेटा देखें तो जितने भी एनिमल हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट है। सभी प्रकार के ऑर्गेनिल्स हैं, चाहे वो माइटोकांड्रिया हो, गाल्जी बॉडीज हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हैं। सब है फ्लैजेला और सीलिया, कुछ में फ्लैजेला या सीलिया भी पाए जा रहे हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली एंड सेक्चुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। प्रोटिस्ट में जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो एसेक्चुअल और सेक्चुअल दोनों ही मेथड से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, और इनमें जो सेल का फ्यूजन है और जाइगोट फॉर्मेशन है ये प्रोसेस इसमें पाई जा रही है। अब अगर हम थोड़ा सा देखें किंगडम प्रोटिस्टा के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बेटा बात करें तो ऑल आर यूनिसेलुलर एंड ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ए सेलुलर। इसमें सभी प्रकार के यूनिसेलुलर और जो ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ए सेलुलर है। मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स आर एक्वेटिक एंड फ्री लिविंग। ज़्यादातर जो एनिमल्स है वो एक्वेटिक है और मुक्त पोषी है, मुख्य रूप से फ्री लिविंग है। सम आर पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स भी है, परजीवी भी है। अदर आर सेप्रोबिक, और कुछ क्या है सेप्रोबिक फॉर्म में भी है, वो पैरासाइट्स के बाद। The protist cell is typically an eukaryotic cell. It contains all usual cell organelles such as nucleus, mitochondria, plastids, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, ATS ribosomes and lysosome are present. जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनकी जो सेल है वो सेल कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है। और सभी यूकैरियोटिक सेल का मतलब है कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और पूरे प्रकार के माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटीएस राइबोसोम और लाइसोसोम ये प्रेजेंट है। वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट। विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिशन है वो प्रोटिस्टा में बेटा प्रेजेंट है। एक्वेटिक एंड फ्री लिविंग प्रोटिस्ट, इनमें मुख्य रूप से एक्वेटिक और फ्री लिविंग प्रोटिस्ट को रखा गया है। विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। इनमें मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य रूप से आते हैं, वाइल दोज विच आर हेट्रोट्रॉपिक बट फ्री लिविंग आर कॉल्ड जूप्लैंक्टन। इनमें फाइटोप्लैंक्टन के आगे जो रखा गया है वो हेट्रोट्रॉपिक बट फ्री लिविंग किसको रखा गया है, जूप्लैंक्टन को रखा गया है। ए लार्ज नंबर ऑफ पैरासिटिक फॉर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट। बहुत अधिक मात्रा में इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स है वो कैसे हैं, पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें कि जूप्लैंक्टन हैविंग होलोजोइक न्यूट्रिशन फूड इन पर्टिकुलर फॉर्म आर कॉल्ड प्रोटोजोअन्स। सम ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिना हैज बोथ होलोजोइक
as well as holophytic nutrition. Some molds are intermediate between cell-walled and cell-less organisms, as they will have during reproductive phase. But during the vegetative phase, cell wall is absent. Various type of locomotory organs such as flagella, cilia, pseudopodia are present. इसमें मुख्य रूप से बेटा अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जिनमें फ्लैजेला को, सीलिया को और सीडोपोडिया को रखा गया है वो सभी प्रेजेंट है. मेनी एंडो पैरासाइट फॉर्म्स लोकोमोटर ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. मोस्टली कैसे हैं? एंडो पैरासिटिक फॉर्म्स में है और लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स इसमें मुख्य रूप से एब्सेंट पाया जा रहा. फ्लैजेला एंड सीलिया बोथ हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है फ्लैजेला और सीलिया में वो 9+2 का अरेंजमेंट लगा हुआ है. अब इस प्रोटिस्टा में हमने किस किस चीज को रखा है? इसमें एक तो स्लाइम मोल्ड्स को रखा है, डायनोफ्लैजिलेट्स को रखा है, डाइटम्स को रखा है, प्रोटोजोअन्स को रखा है और यूनिसेलुलर एल्गा को रखा है. अब सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्रोटिस्टा में तो सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स क्या है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स भी बेटा बोलते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट्स. दे आर माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, जिसको हम प्लांक्टॉन्स भी कह रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. In diatoms, the cell wall forms two thin overlapping cells. Wall are indestructible that cannot be easily damaged or destroyed. Diatoms are chief producers in the ocean. They are the food source of entire aquatic food web, including zooplanktons, aquatic insect, fishes, and whales. Hence they are known as chief producers of oceans. अब आप देख रहे हो कि बहुत सारे इसमें क्राइसोफाइट्स को मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है. जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कई प्रकार के क्राइसोफाइट्स हैं और डाइटम्स जिसको आप बोल रहे हो जैसे लिग्मोफोरा है, नेविक्यूला है, चीटोप्सेरस है, इवोन्सिया है, डिप्लोनिस है, ट्राइसीरियम है. अनेक प्रकार के आप देख रहे हो कि क्राइसोफाइट्स इसमें है. अलग अलग डायग्राम भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. अब दूसरा आता है डायनोफ्लैजिलेट्स. दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक. इसमें मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिजम्स है मोस्टली कैसे हैं? मैराइन है और फोटोसिंथेटिक है. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स. इन डायनोफ्लैजिलेट्स में आप देख रहे हो मोस्टली कैसे है? येलो है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लू या रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट के रूप में ये प्रेजेंट है इनकी सेल. द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लांट्स ऑन द आउटर सरफेस. जैसे हम प्लांट्स में देख रहे हैं कि स्टिफ सेलुलोज पाई जा रही है, उसी प्रकार डायनोफ्लैजिलेट्स की भी जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी सेल है वो सेलुलोज से फॉर्म है. मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला. One lies longitudinally and the other transversely in a furrow. मोस्टली आप देख रहे हैं कि 2 फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट है. एक तो लॉन्गिट्यूडनली है और कुछ में ट्रांसवर्सली इन फ्यूरो, मतलब ट्रांसवर्सली रूप से निकले हुए हैं बिटवीन द वॉल प्लेट्स के रूप में. जैसे एग्जाम्पल आपने देखा है, एक तो गाइनोलोकिस रखा है. अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन. दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स. Toxins released by such large number may even kill other marine animals such as fishes. अब अगर डायनोफ्लैजिलेट्स से हम देखें तो these are unicellular. अब ये डायनोफ्लैजिलेट्स है क्या बेटा? These are unicellular chlorophyllous algae like organisms. ये कैसे है? यूनिसेलुलर है, क्लोरोफिलस है और एल्गी के समान है. They have cellulosic cell wall. इसकी जो सेल वॉल बनी है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, विच इज डिवाइडेड इनटू मेनी प्लेट्स. दीज प्लेट्स गिव देम एन armored appearances. These are called dinoflagellates as they
कैरेक्टरिस्टिकली पॉसेस टू फ्लैजला, इसमें मुख्य रूप से दो फ्लैजला ज़्यादातर प्रेजेंट है। वन फ्लैजलम लाइज इज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, पहले भी मैंने बताया, और दूसरा क्या है, वाइल द अदर वन लाइज ट्रांसवर्सली इन ए फ्यूरो प्रेजेंट बिटवीन द वॉल प्लेट्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एक तो आप देख रहे हो डायनोफाइसिस है, गायनिकोलेक्स है और जिम्नोडियम, ये तीन प्रकार के डायनोफ्लेजिल्स को आपने रखा है। अब तीसरा आता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स का मतलब है जो जिनमें यूग्लिना को मुख्य रूप से हमने रखा है। जैसे इसमें क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं पाई जा रही। द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, इनमें मुख्य रूप से फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है, मुख्य रूप से कैसे हैं, वो स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट है। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेल्किल, इनके बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटीन की रिच लेयर है जिसको हम पेल्किल कह रहे हैं। दे हैव टू फ्लैजला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन, इनमें मुख्य रूप से दो फ्लैजला है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms। आप देख रहे हो कि ये कैसे है, फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं एनिमल्स के समान। Interstitially the pigment of euglenoids are identical टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, इनमें मुख्य रूप से जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो हायर प्लांट्स के समान है, और इनमें मुख्य रूप से यूग्लिना को रखा गया है। यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। आपको पता है कि यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल की, जस्ट लाइक होलोफाइटिक एंड होलोजोइक। आप डायग्राम में देख रहे हो कि यूग्लिना का डायग्राम दिखाया गया है जिसके चारों तरफ पेल्किल की एक वॉल आपको दिखाई पड़ रही है, और ये जो बेसल ग्रेन्यूल से फ्लैजला निकला हुआ है, आप देख रहे हो लॉन्ग फ्लैजला लगा हुआ है, और एसेसरी वैक्यूल्स भी पाए जा रहे हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट फैला हुआ है। पैराबाइलम बॉडी लगी हुई है, और स्टिग्मा से पैरा फ्लैजलर बॉडी लगी है। तो आप देख रहे हो यूग्लिना का एक फिगर है ये, इसको भी आप फिगर प्रॉपरली तैयार करें। और आपको पहले मैंने बताया कि यूग्लिनॉइड्स में जो यूग्लिना है इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक है, इसको ध्यान रखेंगे। चौथा होता है प्रोटिस्टा में जो ग्रुप्स है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड कैसा है, एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, और पहले भी मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं इसका मतलब है वो अदर डिके, डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बैठकर अपने फूड को लेते हैं, उसको हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। तो ये क्या है, स्लाइम मोल्ड भी सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। द बॉडी मूव्स along decaying twig and leaf engulfing organisms material. Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium. During favorable conditions, the plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores and their tips. The spores possess true walls. The spores are dispersed by air current. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. तो आप ये देख रहे हो कि इस प्रकार की स्लाइम मोल्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब आपने देखा है कि ये जो स्लाइम मोल्ड है हमारे ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को ये डायग्राम में दिखाया गया है, और ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को जो डायग्राम में दिखाया गया है तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से फाइजेरियम और स्पोरेंजिया, ये मुख्य रूप से फाइजोरियम को दिखाया गया है, और इसकी जो स्पोरेंजिया है कैसे मुख्य रूप से दिख रही है, ये क्या है, ये स्लाइम मोल्ड्स है, और वो कैसे ए सेलुलर फॉर्म्स में है। अब इसके बाद बेटा जो पांचवा आता है वो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का हम लोग देखेंगे कि प्रोटोजोन प्रोटिस्ट कैसा है। और आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेंबर जो इसी में आते हैं, आपको पता है कि प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का मतलब है कि ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लाइव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स।
इनमें जो ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है वो कैसे है, हेट्रोट्रॉप्स के रूप में है, और जो सरवाइव कर रहे हैं ये एक तो प्रेडेटर्स के फॉर्म में या पैरासाइट्स के फॉर्म में। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। इनमें मुख्य रूप से 4 मेजर ग्रुप्स के दिखाए गए हैं प्रोटोजोअन्स के। पहला जो होता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है, और इसको क्लास सार्कोडीना या राइजोपोडा में भी हमने रखा है। तो इसको अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेटा देखें तो दीज ऑर्गेनिजम्स लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट pseudopodia as in amoeba. Marine forms have silica cells on their surface such as ant amoeba or parasites. तो आप देख रहे हैं कि ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है जिसको क्लास सार्कोडीना या राइजोपोडा में आपने रखा है, इसमें मुख्य रूप से अमीबा या एंट अमीबा को आपने रखा है, और आपने देखा है कि स्यूडोपोडिया भी इसमें पाए जाते हैं अमीबा में, जो लोकोमोशन की प्रोसेस ये कर रहे हैं। तो दूसरा जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है जिसको क्लास मैस्टगोफोरा में हमने रखा है, जिसको हम कह रहे हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। इस मेंबर की ये जो ग्रुप्स है ये फ्री लिविंग कैसे है, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये फ्री लिविंग है और पैरासाइट फॉर्म में ये लगे हुए हैं। तो आप ये देख रहे हो कि फ्री लिविंग है और पैरासाइट फॉर्म में लगे हैं इस प्रकार के ये ग्रुप। द पैरासाइट्स फॉर्म्स काजेज डिसीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इसमें जो मुख्य रूप से पैरासिटिक फॉर्म में एक एनिमल है जो रखा गया है इसमें, ट्रिपैनोसोमा। और आपको पता है कि ट्रिपैनोसोमा जिसका एक ये वेक्टर है सीसी फ्लाई, और सीसी फ्लाई का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो ग्लोसिना पैल्पेलिस है। तो ये एक डिसीज कास्ट करता है स्लीपिंग सिकनेस। तो इसमें क्या है, मैस्टगोफोरा में स्लीपिंग सिकनेस को ट्रिपैनोसोमा को रखा गया है जो स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कास्ट कर रहा है, और ये कैसा है बेटा, पैरासिटिक फॉर्म में है। तीसरा होता है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स क्लास सीलिएटा के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से पैरामीशियम को हम लोग ने देखा है। These are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity that opens to the cell surface. अब ये ciliated protozoans में जो आप देख रहे हो, इसमें मुख्य रूप से पैरामीशियम को आपने रखा है, और आप देख रहे हो कि पैरामीशियम में सीलिया हेरी लाइक रूप से प्रेजेंट है, और इसी सीलिया के द्वारा इसमें लोकोमोशन की प्रोसेस हो रही है। और इसी सीलिया के अंदर जो फूड वैक्यूल है वो लगातार एक चक्कर लगा रहे हैं पूरे प्रोटोप्लाज्म के अंदर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लोसिस। इसी साइक्लोसिस के द्वारा फूड हमारा अंदर की ओर आ रहा है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes the water laden with food to be स्ट्रीड इनटू द गलेट। तो इस पैरामीशियम में आप देख रहे हो कि मूवमेंट जो हो रहा है वो रोज वाइज जो सीलिया लगे हैं उनके द्वारा हो रहा है, और जितना भी फूड है वो गलेट में हमारे अंदर जा रहा है। फोर्थ होता है स्पोरोजोअन्स। अब ये क्लास स्पोरोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम को रखा गया है जो मलेरिया काज डिसीज काज करती है, और आपने देखा है कि इसकी प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम मैलेरी है ना। तो बहुत सारे ऐसी और भी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की। तो क्लास स्पोरोजोआ के अंतर्गत जो ये रखा गया है, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इस क्लास स्पोरोजोआ में आप देख रहे हो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो इन्फेक्शियस है, जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, स्पोर लाइक है, और ये मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम मलेरिया को कर रहे हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच काजेज मलेरिया विच हैज़ ए स्टेगरिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और ये एक जो नोटोरियस प्लाज्मोडियम है जिसको बदनामी कहते हैं, बदनाम है, ये एक ऐसा मलेरियल पैरासाइट है
जो मलेरिया कास्ट कर रहा है, जिसके कारण आज जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। अब आप देख रहे हो कुछ डायग्राम, जैसे आपने देखा है कि हमने कुछ जो फ्लैजलेट्स आपको दिखाए, जिनमें आपको हमने बताया था कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियसिस जो स्लीपिंग सिकनेस कास्ट करता है, निद्रा नामक रोग, ये ट्रिपैनोसोमा कास्ट करता है। इसी प्रकार इसी जो फ्लैजलेट्स के अंतर्गत रखा गया है ट्राइकोमोनास। इसके अलावा पैरामीशियम जो सीलिएटा का एक सदस्य है, पैरामीशियम आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो क्लास सार्कोडीना के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें अमीबा और एंट अमीबा को रखा गया है। आप देख रहे हो कि अमीबा इज ए फ्री लिविंग बट एंट अमीबा इज ए पैरासिटिक। तो अमीबा और एंट अमीबा इस प्रकार से रखे गए हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसे हमने आपको आज ये किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और इसमें जो ग्रुप्स मुख्य रूप से रखा गया है, कई प्रकार के हमने ग्रुप्स आज आपको हमने बताए हैं। एक तो डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में बताया, क्राइसोफाइट्स के बारे में बताया, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बताया, और यूग्लोनॉइड्स के बारे में बताया, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के बारे में बताया, और कई प्रकार के डायग्राम भी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में है और डाइनोफ्लैजलेट्स में भी आपने देखा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बेटा नोट्स में हमने दिया है, उसको आप पढ़ेंगे। और किंगडम प्रोटिस्टा के बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा, चूँकि आर.एच. विटेकर ने जब अपना 5 किंगडम थ्योरीज दी है, तो 5 किंगडम थ्योरीज में मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद अगला जो टॉपिक रखा है वो रखा है किंगडम फंजाई। तो अपने अगले डियर स्टूडेंट्स, अपने अगले जो लेक्चर में हम आपको बताएंगे वो बताएंगे किंगडम फंजाई। तो आज जितना भी मैंने आपको दिया इसको ठीक से लर्न करेंगे बेटा। ओके, थैंक्स।